भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। इच्छा होती है, कल्पना करता रहता है, पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरण को घर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। ना ही हम भविष्य निर्मित कर सकते हैं, ना ही उसका स्वागत कर सकते हैं। तो फिर क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। और यदि मनुष्य मनुष्यता घाट को अपने जीवन का केंद्र मान लेता, तो क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होता? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला जब पर्वत की तलहटी में बैठकर कोई योजना बनाता है, तो क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं और नए नए पथ मिलते हैं। वह अपने अगले पद का निर्णय वहीं खड़े होकर करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती या अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है और अपनी जीवन गति को रोक देता है, तो वह जीवन में न तो सफल बन पाता है, न ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। स्वयं विचार कीजिए। पिता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं और उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश वे सदा ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया और मार्ग की भूख को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। किंतु 3 प्रश्नों पर विचार करना हम भूल जाते हैं। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियां लेकर नहीं आता? तो फिर बीते समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होती है? शायद नहीं। भीतर की क्षमता तो ईश्वर देता है। फिर भी पिता को विश्वास होता है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, क्या यह उनके लिए भला करना कहलाएगा या उन्हें कमजोर बनाना? जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बजाय उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार स्वयं विचार कीजिए। आज लिए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। उस समय हम जो उपाय करते हैं वह केवल मन को शांत करने के लिए होते हैं, न कि युद्ध से जूझने के लिए। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले सकता है? वास्तव में अंतर्मन से जब कोई निर्णय करता है तो वह अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु केवल मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिए। निश्चय होता है हृदय से, किंतु मुंह से सत्य निकल नहीं पाते। कोई भय मन को घर कर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या यह सत्य नहीं? यह तो केवल तथ्य होता है, जैसा हुआ था वैसा। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। तो फिर यह सत्य क्या है?
क्या हमने कभी विचार किया, निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। स्वयं विचार कीजिए, जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वह सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता, तब वह अच्छाई को नहीं धारण कर पाता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। यदि संघर्ष उसे दुर्बल बनाते हैं, तो वह स्वयं पर विश्वास खो बैठता है और संघर्षों के पार जाने के बजाय उनसे छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष हमें और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे व्यायाम करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, वैसे ही प्रत्येक संघर्ष आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। मन की स्थिति ही जीवन को देखने का दृष्टिकोण तय करती है, और जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए, ज्ञान की प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या हमने कभी सोचा? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न अवरोध उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह, और कभी गुरु द्वारा दिए गए दंडों पर अहंकार। क्या ऐसा नहीं होता? और मन के इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की कोई मर्यादा है, ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गधे और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्म ज्ञान हो या जीवन का ज्ञान, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व गुरु के प्रति हमारा समर्पण है। स्वयं विचार कीजिए।